प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर का चरणों में आप लोग बने रहना। हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार 24 अध्याय, लूका का सुसमाचार 24 अध्याय उसका 5 और 6 वाक्य। लूका का सुसमाचार 24 अध्याय उसका 5 और 6 वाक्य। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाकर रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। फिर से पढ़ो वाक्य को। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाकर रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब लोगों ने ये वचन को आप लोगों ने पढ़ा। आज परमेश्वर की आत्मा ये सभा के लिए ये शाम का समय परमेश्वर की आत्मा ने दिया गया हुआ ये वचन है, लूका सुसमाचार 24 अध्याय उसका 5 और 6 वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग वचन सुनने के लिए खुशी में है ना? आप लोग एक मरा हुआ जैसा मत बैठो। अभी तक मैं वचन को शुरू नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। मरा हुआ जैसा नहीं, ऐसा नहीं, हालेलुया। हाँ, हालेलुया। हम किसको महिमा दे रहे? हाँ, वो प्रभु इधर है कि नहीं? है कि नहीं? आज ये वचन के द्वारा मालूम पड़ेगा प्रभु सचमुच यहाँ पे है। इसलिए जोर से हालेलुया बोलो। हाँ, बैटरी मेरा डाउन है, आप लोगों का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कल का यहाँ का शाम का प्रार्थना होने के बाद, ऊपर जाने के बाद, थोड़ा चाय वगैरह पीने के बाद परमेश्वर का सानिध्य में मैं घंटों से बैठा है। मैं सच्ची बोलूँ, मैं टोटली ब्लैंक। क्या प्रचार करने का, मैं घंटों से प्रभु का चरण में मैं बैठा है। मुझे कोई भी एक गाइडेंस मुझे नहीं मिल रहा था एक वचन को प्रचार करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग समझना चाहिए, हम पवित्र आत्मा की गाइडेंस के द्वारा चलने वाला हम दास लोग, कदा भी हमारा बुद्धि में आया वो कोई भी वचन को लेकर हम प्रचार करना नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वही वचन को हम प्रचार करते जहाँ पर पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा देता है, पवित्र आत्मा हमको जबरदस्ती करता है। पर आपको मालूम है ये वचन मुझे मिला कभी? वचन मुझे मिला रात को 10:25 को। कितना? हाँ, रात को 10:25। उसके बाद रात को 2 बजे तक मैं बाइबल पढ़ा। उसके बाद 1.5 घंटा मुश्किल से सोया। वापस 3:30 बजे उठा, प्रार्थना किया, फिर कुड़ाबा के लिए दूसरा वचन पढ़ा। उधर भी परमेश्वर का मेष का शुश्रूषा के लिए मुझे वहाँ पर जाना था, प्रभु का मेष के लिए। उधर से आया 2 बजे, बिल्कुल सोया नहीं, बिल्कुल रेस्ट नहीं, फिर से वचन को लेके प्रभु का चरणों में बैठा। मुझे एक क्लियरली एक कन्फर्मेशन मुझे मालूम है, आज ये वचन के द्वारा परमेश्वर कुछ लोगों का जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। इसलिए आप लोग एक मरा हुआ जैसा नहीं, एक भविष्यवाणी का वचन को ही आज ये शाम का समय परमेश्वर की आत्मा ये प्रार्थना भवन के अंदर गूंजने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद ये वचन को मैंने पहले प्रचार किया होगा, मुझे मालूम नहीं, शायद किया भी होगा, पर मैं कल फ्रेश परमेश्वर का चरणों में बैठा था। परमेश्वर ने दिया गया हुआ बातों को मैं, वो माइक बंद करना जिसके पास माइक है वो, फिर से परमेश्वर का चरणों में बैठा तो मुझे एक कन्फर्मेशन है, परमेश्वर की आत्मा आज कुछ लोगों से भयानक रीति से बात करेगा। आप लोगों चाहत का साथ है? जोर से, जोर से।
परमेश्वर तू मुझसे बातें कर। ऐसा कितना लोगों को ऐसा चाहत है, चाहत प्रभु मुझसे बात कर। उन्हीं व्यक्तियों से परमेश्वर की आत्मा आज अलग रीति से बात करेगा। आज हम पढ़ा गया हुआ ये वचन को हम फिर से एक और बार उस वचन को हम गौर से पढ़े। जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए रहे तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? मरा हुआ में क्यों ढूंढ रहे हो? फिर से, तुम जीविते को तुम मरा हुआ में से क्यों ढूंढ रहे हैं? वह यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं। बस अभी आप लोग बाइबल बंद करो, खाली पढ़ने वाला पढ़ने दो। आप लोग मेरे तरफ ध्यान देना। परमेश्वर का मेज की शुश्रूषा में हमें जल्दी प्रवेश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक ही शब्दों पर मैं बात करना चाहता है, वो यहां नहीं। बोलिए, वो यहां नहीं। जोर से बाजू वाले को देखो, वो यहां नहीं। देखकर बोलो विश्वास से। जब प्रोफेटिक भविष्यवाणी का शब्द जब कलीसिया के अंदर गूंजता है, हमको भविष्यवाणी का कार्य भी, क्रिया भी करना है हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो आपस में करते हैं वो एक प्रोफेटिक एक्ट है, एक भविष्यवाणी का एक कार्य है जो हम आपस में करते हैं, और उस बातों को यहोवा परमेश्वर देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कलीसिया मिलकर बोलो, वो यहां पर नहीं, वो यहां पर नहीं। चलो हम अपना घर में चले। आपने बोला ना वो यहां पे नहीं, जाओ घर पे। हमने ये वाक्य में पढ़ा, वो यहां पर नहीं। कौन नहीं? यीशु। जोर से यीशु नहीं, वो यहां पर नहीं, अर्थात यीशु यहां पर नहीं। ये मैं आज का ये प्रार्थना भवन की अंदर का बात नहीं कर रहा। मैं प्रेज़ द लॉर्ड, मैं ये प्रार्थना भवन के अंदर यीशु नहीं ऐसा नहीं बोल रहा मैं। पर आज से 2025 वर्ष से पहले अरिमत्या जोसेफ का कब्र का सामने खड़ा रहने वाला 2 भविष्यवक्त स्त्रियों को परमेश्वर का दूत बोल रहा है, वो यहां पर नहीं, वो यहां से जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यहां पर नहीं। मैं ये प्रार्थना भवन का बात नहीं कर रहा। मेरा परमेश्वर उस दिन वहां पर नहीं था बोल के, आज मेरा परमेश्वर यहां पर मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग विश्वास करते हमारे यीशु मसीह आज हमारा मध्य में है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शुरुआत से मैं बोलना चाहता हूं, आज यहोवा परमेश्वर अगर हमारा मध्य में है तो आज यहोवा परमेश्वर अनेक व्यक्तियों का प्रार्थना को उत्तर देने के लिए मेरा परमेश्वर उस दिन अरिमत्या जोसेफ का कब्र से हटा। आज मेरा यहोवा परमेश्वर विश्वास करने वाला हम विश्वासियों का मध्य में आकर विराजमान हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरा यीशु इस जगह पर विराजमान हो चुका है तो तेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए वो यहोवा परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह हमारा मध्य में आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप लोग ये वचन को टोटली एक भविष्यवाणी का रूप में अपने जीवन में आप लोग अनुभव करने के लिए ये भविष्यवाणी के रूप में ये वचन को लेने के लिए आप सभी लोग मन लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उधर हम देखने का परमेश्वर का दूत मरिया और मार्था को एक संदेश दे रहा है। क्यों मरिया और मार्था यीशु मसीह को रखा गया वो उस कब्र के सामने मरिया और मार्था आया क्यों? आप लोग देखने का मेरा यीशु मसीह से धरती पर रहने के समय सबसे ज्यादा मेरा यीशु मसीह प्रेम करने वाला एक परिवार बोला तो लाजर का घराना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग मेरा साथ है, हम वचन में प्रवेश कर रहा है। आप देखने का मेरा यीशु मसीह
अपना जीवन काल का शुश्रूषा में, नया नियम में सबसे ज्यादा एक परिवार के साथ में समय बिता गया हुआ वो परिवार बोलेगा तो लाजर का परिवार है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का यीशु मसीह ये परिवार को प्रेम करने का पीछे का कारण क्या? शायद मैंने फ्राइडे ने तो बुधवार को शायद मैंने कुछ बातें इनका विषय में मैंने बोला था। आप देखने का मार्था को एक स्वभाव है, हमेशा आने वाला परिवार के अंदर आने वाला गेस्ट लोगों को, मेहमान लोगों को उनका सत्कार करने वाले एक अच्छे एक स्वभाव मार्था के अंदर यीशु मसीह ने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जब लाजर का परिवार में रहने के समय मार्था आया हुआ यीशु मसीह को उसके साथ आया हुआ सारा चेलों को खाने पीने का देखभाल करने वाला सारा शुश्रूषा मार्था करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर मरिया हमेशा यीशु मसीह उनका घर पर रहने के समय में परमेश्वर का दासी मरिया यीशु मसीह का पैरों के नीचे बैठकर यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाले एक एक शब्दों को प्यास के साथ में सुनने के लिए मरिया का अंदर एक आस था, एक आशा था, एक प्यास था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आत्मिक अर्थ में मैं आज कलीसिया को मैं लेकर जा रहा हूं। मार्था हमेशा यीशु मसीह का सेवा करने वाली एक दासी थी। मरिया हमेशा यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला उस शब्दों को सुनने के लिए उसके अंदर एक प्यास था। आज मैं आत्मा में एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, जितना व्यक्तियों को परमेश्वर का सेवा करने के लिए मन है, मैं फिर से वो भविष्यवाणी को मैं प्रार्थना भवन के अंदर में रिलीज कर रहा हूं। जितना व्यक्तियों को परमेश्वर का सेवा करने के लिए मन है, जितना व्यक्तियों को परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए एक प्यास है, मेरा परमेश्वर आने वाला दिनों में तेरा सामने प्रत्यक्ष होने जा रहा है। जोर से प्रेज़ द लॉर्ड। जितना लोगों को परमेश्वर का सेवा करने के लिए मन है, जितना व्यक्तियों को यीशु मसीह का उस वचनों को शब्दों को सुनने के लिए क्या प्यास है, ऐसा व्यक्तियों को शुरुआत से मैं घोषणा करना चाहता हूं, तेरा सामने ये अंतिम दिनों में यीशु मसीह प्रत्यक्ष होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये सितंबर महीना एक कृपा का महीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सितंबर महीना एक कृपा का महीना है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये 2025 एक कृपा का महीना है। अगर ये सितंबर महीना एक कृपा का महीना है तो ये 2025 एक कृपा का महीना है, तो उस कृपा का अंदर रहने वाला तुझे परमेश्वर का सेवा करने के लिए अगर मन है, तो परमेश्वर की शब्दों को सुनने के लिए तुझे एक प्यास है, तो भले एक व्यक्ति भी प्रार्थना भवन में क्यों ना हो, तेरे सामने परमेश्वर प्रत्यक्ष होने जा रहा है। आमीन। आप देखने का यीशु मसीह का कालवरी क्रूसीकरण के बाद अरमत्या जोसेफ का कब्र में यीशु मसीह को रखने के बाद 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया हुआ कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह का कब्र का सामने खड़ा नहीं हुआ है। आप लोग मेरे साथ? यीशु मसीह ने चंगा किया हुआ अनेक अंधा लोग अरमत्या जोसेफ का कब्र में यीशु मसीह को रखने के बाद कोई भी अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को देखने के लिए कब्र का सामने आया नहीं। आमीन। आप लोग हैं मेरे साथ? अनेक व्यक्तियों के लिए अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया हुआ अनेक परिवार यीशु मसीह मर के अरमत्या जोसेफ का कब्र में यीशु मसीह को रखने के बाद यीशु मसीह की अद्भुत को देखा गया, वह एक भी व्यक्ति यीशु मसीह का कब्र का सामने नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हमेशा यीशु मसीह का सेवा करने के लिए मनसा रहने वाला मार्था यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला शब्दों को प्यास से ग्रहण करके तीक्ष्ण हृदय से उसके अनुसार चलने के लिए मनसा रहने वाला मरिया, सब लोग यीशु मसीह को छोड़कर जाने के समय
यीशु मसीह का छाया बनकर रहने वाला यीशु मसीह का 11 चेले लोग भी यीशु मसीह को छोड़कर जाने के समय परमेश्वर का सेवा के लिए मनसा रहने वाला, परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला अद्भुत शब्दों को सुनने के लिए मनसा रहने वाला मरी और मार्था मरा हुआ यीशु मसीह को एक सुगंधित द्रव्य के साथ में अभिषेक करने के लिए यीशु मसीह का कब्र का सामने आकर खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज शायद ये भविष्यवाणी का वचन पहले भी आपने अगर सुना है, तो अगर परमेश्वर की आत्मा फिर से ये वचन को कलीसिया के अंदर अगर रिपीट करने के लिए बोला हो, तो मैं जैसा गया फ्राइडे को मेरा प्रचार को मैं समाप्त करने से पहले 3 भविष्यवाणी का शब्द मैंने सुनाया था। किसको याद है क्या मालूम नहीं? तू ये महीना परमेश्वर की अद्भुत को तू देखेगा, ये महीना परमेश्वर की अद्भुत को तू सुनेगा, ये महीना परमेश्वर की चमत्कार को तू अनुभव करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये महीना तू परमेश्वर की चमत्कार को देखेगा, ये महीना तू परमेश्वर की अद्भुत को तू सुनेगा, ये महीना परमेश्वर की अद्भुत को तू अनुभव करेगा। ऐसे एक भविष्यवाणी मेरा प्रचार को मैं समाप्त करने से पहले बोला। आज वही बातों को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा ये वचनों का द्वारा परमेश्वर का सेवा करने के लिए मन रहने वाला, परमेश्वर के शब्दों को सुनकर उसके अनुसार चलने वाला कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है। वो उस दिन वहां पर नहीं था, आज वो परमेश्वर यीशु मसीह तेरा सामने है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर उस दिन अरिमथ्या जोसेफ का कब्र का अंदर पड़ा नहीं रहा। यीशु मसीह का शरीर को सुगंधित द्रव्य के साथ में अभिषेक करने के लिए आया हुआ दोनों स्त्रियों को परमेश्वर का दूत बोल रहा है, यीशु मसीह का शव इसका अंदर नहीं है बोलकर तेरा मुंडी को नीचे डालने वाला समय गया। आमीन, आमीन। तेरा साथ यीशु नहीं है कर कर अनेक लोगों ने भविष्यवाणी किया होगा, पर यह शाम का समय पवित्र आत्मा बोल रहा है, कितना लोगों कुछ भी बोलने दे, तेरा साथ तेरा यीशु मसीह वास कर रहा है। वो उस दिन वहां पर नहीं था, वो यीशु मसीह आज यहां पर है। वो यीशु मसीह उस दिन वहां पर नहीं था, आज वो यीशु मसीह तेरा साथ है। आमीन। कितना लोग ये शब्दों को विश्वास करके प्रभु को बोलना चाहते हैं, तू मेरे साथ आज से चलना शुरू कर परमेश्वर। आमीन। यीशु मसीह का शरीर को एकदम मेहनत से सुगंधित द्रव्य को पीस पीस के उसमें से तेल निकाल कर यीशु मसीह का शव को ऊपर लगाने के लिए आया हुआ 2 बहनों को परमेश्वर का दूत उनके लिए खड़ा रहकर बोल रहा है, ए मरिया, ए मार्था, कब तक रे तेरा मुंडी को तू नीचे रखेगा? तेरा मुंडी को उठा, वो मरा नहीं है, वो जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा मुंडी को उठा। मैं आज कुछ लोगों को मैं आज्ञा दे रहा हूं, मेरा साथ देना है तो दो। तेरा मुंडी को उठा, तेरा सिर को उठा, लज्जा गया, अबे उठना, मुंडी को उठा। मैं आज आत्मा में प्रभु का सानिध्य भरा हुआ इस जगह में मैं पूछना चाहता हूं, कितना लोग अपना मुंडी को उठाना चाहते हैं? तेरा मुंडी उठेगा। तू लज्जा का पात्र नहीं, तू लज्जा का पात्र नहीं। परमेश्वर के पुनरुत्थान को देखने के लिए कुछ लोगों की आंखों को परमेश्वर की आत्मा अभिषेक करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा शरीर टोटली मेरा शरीर थका हुआ है,
आंखों में अभी भी नींद भरा है, पर इस जगह पर मैं खड़ा रहने का समय परमेश्वर का सानिध्य को ये वेदी में मैं अनुभव करने के कारण मैं आत्मा में मैं बोल सकता हूं, तेरा मुंडी नीचे होने के लिए परमेश्वर देगा नहीं। तेरा मुंडी नीचे रखने का काल को परमेश्वर ने आज तोड़ दिया है। तेरा सिर को आज स्वर्ग की ओर उठा। आज से तू सिर उठा के जिएगा यीशु मसीह का नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बोलो मेरे साथ, मेरा सिर उठेगा। आत्मा में कलीसिया, मेरा सिर उठेगा, मेरा सिर उठेगा, मेरा सिर उठेगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह जी उठा है। आमीन। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है। ओ रिबाला रगदगल प्रौढ़बा रगद अत्तना रगदल प्रौढ़बा रगदगल रिबारबल प्रौढ़बा हमारा। बोलो मेरे सिर को मैं उठाने वाला हूं, मेरा सिर को मैं उठाने जा रहा है। ये प्रार्थना भवन का विश्वासी है, तेरा सिर को परमेश्वर उठाने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत मरिया और मार्था को बोलने लगा, जो ऑलरेडी जीवित हो चुका है, तो मरा हुआ में ढूंढने के लिए तुम लोग क्यों आया है? वो यहां पर नहीं है, वो इधर है, इधर ये प्रार्थना भवन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरा परमेश्वर ये प्रार्थना भवन के अंदर अगर है, तो आज यहोवा परमेश्वर ये प्रार्थना भवन के अंदर परमेश्वर कुछ तो अद्भुत करने जा रहा है। आज मैं आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, उस दिन मेरा यीशु मसीह अरिमथिया जोसेफ के अंदर एक शव का समान बांस मार के पड़ा नहीं रहा। अगर उस दिन मेरा यीशु मसीह अरिमथिया जोसेफ का कब्र में सड़ के बांस मार के अगर पड़ा रहता, मैं गारंटी दे रहा हूं, इधर एक भी विश्वासी सत्य परमेश्वर को ये शाम का समय आराधना करने के लिए ये प्रार्थना भवन के अंदर मैं और आप इकट्ठा नहीं हुआ होता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पर उस दिन मेरा यीशु मसीह अरिमथिया जोसेफ का कब्र के अंदर पड़ा ना रहने का कारण, उस दिन मेरा यीशु मसीह गलील के अंदर पड़ा ना रहने का कारण, उस दिन मेरा यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर पड़ा ना रहने का कारण, उस दिन मेरा यीशु मसीह कफरनहूम में ना रहने का कारण। आमीन। मेरे साथ आमीन बोलो। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी मैं फिर से बोल रहा हूं, उस दिन मेरा यीशु मसीह अरिमथिया जोसेफ का कब्र में ना रहने का कारण, उस दिन मेरा यीशु मसीह नसरत में ना रहने का कारण, उस दिन मेरा यीशु मसीह कालवरी क्रूस में पड़ा ना रहने का कारण, उस दिन मेरा यीशु मसीह गलील में पड़ा ना रहने का कारण, उस दिन मेरा यीशु यरूशलेम में पड़ा ना रहने का कारण, उस दिन मेरा यीशु मसीह बेथलेहम में पड़ा ना रहने का कारण, आज मेरा यीशु मसीह विश्वास करने वालों का मध्य में आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग विश्वास करते मेरा यीशु मसीह इधर आ चुका है। अगर मेरा यीशु मसीह जी उठा है, अगर मेरा यीशु मसीह जी उठा है, अगर मेरा यीशु मसीह इधर आ चुका है, मैं फिर से, मेरा यीशु मसीह अगर उस दिन जी उठा है और मेरा यीशु मसीह ये रात का समय प्रार्थना भवन के अंदर आ चुका है, तो तू आज परमेश्वर की अद्भुत को यहां से लेकर जाएगा। आई रिपीट, परमेश्वर की अद्भुत को तू देखने जा रहा है, परमेश्वर की अद्भुत को तू सुनने जा रहा है, परमेश्वर की अद्भुत को तू अनुभव करने जा रहा है। यीशु मसीह का नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत कहने लगा, यहां पर नहीं है वो। जीवित परमेश्वर को मरा हुआ में ढूंढने का कोशिश नहीं करना। हमारा परमेश्वर मरा नहीं, हमारा परमेश्वर जीवित है, जीवित है, जीवित है, जीवित है। इसलिए मैंने बोला, अगर उस दिन मेरा यीशु मसीह बाकी लोगों को टांग के रखने का जैसा अगर क्रूस पर उस दिन टांगा हुआ रहता, पड़ा रहता हड्डी हड्डी होकर,
आज हम उस परमेश्वर की आराधना नहीं किया होता। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन मेरा यीशु मसीह अरिमत्या जोसेफ का कब्र में बांस मार के अगर पड़ा रहता, आज हम आत्मा में यीशु का आराधना नहीं किया होता। अगर मेरा यीशु मसीह उस दिन यरूशलेम में पड़ा रहता, कफरनहूम में पड़ा रहता, गलील में पड़ा रहता, नजरत में पड़ा रहता, बेथलेहम में अगर मेरा यीशु पड़ा रहता, आज हम इधर बैठकर परमेश्वर की आराधना नहीं किया होता। पर मेरा यीशु मसीह विश्वास करने वालों का मध्य में आ चुका है। आज मेरा संदेश उन्हीं लोगों का जीवन में शक्ति से तीर का जैसा, वो भी कौन सा तीर मालूम है? तीर टोटली आग से जलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीर टोटली आग से लगाया है। ये आग का तीर मेरे ऊपर लगने दे, ऐसा जो व्यक्ति बोलेगा फिर से उस आग में तुझे जलाना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं वचन ज्यादा पढ़वाना नहीं चाहता, मैं पूरा भविष्यवाणी का शब्दों को आज मैं ये कलीसिया के अंदर में घोषणा करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पुराने नियम में पढ़ने के समय अनेक कब्र का विषय में हमको देखने के लिए, पढ़ने के लिए हमको मिलता है। पुराना नियम में बहुत सारा कब्र का बारे में, उनका एक बहुत बड़ा चरित्र हमको पुराना नियम में हमको देखने के लिए मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को रखा गया वह कब्र, सारा को रखा गया वह कब्र, योसेफ को रखा गया वह कब्र, याकूब को रखा गया वह कब्र। ऐसा करते 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 कब्र का एक बहुत बड़ा चरित्र आपको पुराना नियम में पढ़ने के लिए मिलेगा। पर उनका कोई भी कब्र हमसे बात नहीं करेगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर अगर एक गधा का द्वारा मेरा परमेश्वर अगर बात कर सकता है, तो आप लोगों को फिर से परमेश्वर की अभिषेक में ले चलने के लिए मेरा प्रभु कोई भी साधन को उपयोग कर सकता है। आज प्रभु ये मंडली से बात करने के लिए उपयोग करने वाला साधन बोलेगा तो अरिमत्या जोसेफ का कब्र है। आप सोचेगा ये कब्र से प्रभु मुझसे क्या बात करेगा? आगे सुन, प्रभु तुझसे ही बात करने जा रहा है। पुराने नियम में बहुत सारा कब्रों का एक बहुत बड़ा चरित्र हमारे सामने बाइबल में हमको देखने के लिए मिलेगा। पुराने नियम में परमेश्वर की श्रेष्ठ भक्तों को रखा गया वो कोई भी कब्र, उसका चरित्र पढ़ने के समय वो कोई भी कब्र हमसे बात नहीं करेगा, उससे कुछ हमको सीखने के लिए नहीं मिलेगा। आमीन। पर हम नया नियम में आने के समय पवित्र आत्मा का द्वारा ये बाइबल के अंदर लिखा गया हुआ, नया नियम के अंदर लिखा गया हुआ दो कब्र कलीसिया से बहुत गहराई से आज बात करना शुरू करेगा। पहला कब्र यीशु मसीह का मित्र कहलाने वाला, यीशु मसीह का प्रेमी कहलाने वाला, यीशु मसीह सबसे ज्यादा समय बिताने वाला, हमें देखने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए मिलने वाला एक लाजर का कब्र नया नियम में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, अरिमत्या जोसेफ नामक एक व्यक्ति अपनी वाटिका में सबसे पहले बार उसने एक कब्र को खोदा अपनी वाटिका के अंदर। उस कब्र में आज से पहले किसी को रखा भी नहीं था। आमीन। परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी वाटिका के अंदर दुनिया का पापों को मोक्ष देने के लिए आया गया हुआ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इसका 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए रखने के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार अरिमत्या जोसेफ ने एक कब्र को तैयार किया। आमीन, आमीन। आप सोचो, यीशु मसीह का एक शव को रखने के लिए पिता ने अरिमत्या जोसेफ का खुद का
वाटिका का अंदर मसीहा का शव को रखने के लिए, एक कब्र खोदने के लिए उसको अगर प्रेरणा दिया तो, मरा हुआ शव को रखने के लिए प्रेरणा दिया हो तो, प्रभु की योजना के अनुसार हमारा ये शरीर के अंदर मसीहा को रखने के लिए परमेश्वर ने एक जीवन हमारे अंदर उंडेल चुका है। आप सोचो, अरिमथिया जोसेफ को यीशु मसीह के लिए, उसकी शव को रखने के लिए पिता ने बड़ा योजना को तैयार करके अरिमथिया जोसेफ के कब्र बनाने के लिए बोला, तो आप सोचो उससे कितना बढ़कर यीशु मसीह को इस मंदिर के अंदर लेकर चलने के लिए। इसलिए मैं बोला, यीशु मसीह को ये शरीर जैसा मंदिर के अंदर ले चलने के लिए जो फिर से आज घुटना टेकना चाहता है, वो व्यक्ति को परमेश्वर की आत्मा पहले ही बोल चुका है, तेरा मुंडी नीचे नहीं, तेरा मुंडी ऊपर। आमीन, आमीन। आप अंदर ही अंदर प्रार्थना करो, मेरा शरीर तेरा मंदिर के लिए मैं फिर से एक और बार समर्पण कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप समर्पण करने के लिए तैयार है, यीशु मसीह ये मंदिर के अंदर वास करेगा। अगर यीशु मसीह ये मंदिर के अंदर अगर वास करना पिता की योजना है, तो आप सोचो ये अंतिम दिनों में आपका द्वारा परमेश्वर कितना बड़ा बड़ा काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा बड़ा काम आप ये मत समझना शायद आपका द्वारा मुर्दों को जिलाएगा। नो, एक मुर्दा भी आपसे नहीं जिलने वाला होगा। शायद आपका द्वारा एक रोगी भी चंगा नहीं हो पाएगा, पर इतना मैं गारंटी दे रहा हूं, एक आत्मा को तो तू नरक का न्याय विधि से बाहर लेकर आएगा। इससे बड़ा भाग्य ये दुनिया में कुछ है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखना, नया नियम में हमको केवल दो ही कब्र को हमको देखने के लिए मिलता है। पहला, 4 दिन बांस मारने वाला, कीड़ा लगा हुआ बांस मारने वाला लाजर का कब्र को हमको देखने के लिए हमको मिलेगा। दूसरा, हमको दूसरा एक कब्र को हम देखने के लिए हमें मिलता है जिसको पूरा दुनिया जानता है। पूरा दुनिया उस कब्र को जानता है। उसके अंदर एक व्यक्ति था जिसका शव से कदापि बांस नहीं मारा, जिसका शव से कदापि कीड़ा नहीं बाहर आया। पूरा दुनिया उस कब्र को जानता है। वो कब्र है हमारा यीशु मसीह को रखा गया वो ही कब्र। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का पहला कब्र के बारे में आप पढ़ने का समय, कौन था ये लाजर? कौन था ये लाजर? यीशु मसीह का मित्र था वो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है यहोवा परमेश्वर ने उसको क्यों मरने के लिए मौका दिया, पता है? आप लोग हैं मेरे साथ? भविष्यवाणी क्यों मरने के लिए मौका दिया मालूम है? पहले वो परमेश्वर का कोई काम का नहीं था, परंतु यहोवा प्रभु उसको मार के, उसको कब्र के अंदर गाड़ के, 4 दिन सड़ने के लिए रख के, कीड़ा बाहर आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। पर चौथा दिन, हे लाजर बाहर आ, ऐसा बोलने का समय कीड़ा लगा हुआ लाजर बाहर आया, क्योंकि पहले वो प्रभु के लिए कोई काम का नहीं था। मार्ता के अंदर देखा गया वो गुण लाजर का अंदर नहीं था। मरिया के अंदर देखने वाला गुण लाजर के अंदर नहीं था। पिता के लिए लाजर कोई काम का नहीं था, पर उसका शरीर को मार के 4 दिन सड़ने के लिए रखा, कीड़ा लगने के लिए मजबूर दिया, दुनिया को बांस मारने के लिए, उसकी सड़ेलापन की खुशबू को सूंघने के लिए दुनिया को प्रभु ने मौका दिया। कारण क्या मालूम है?
आने वाला दिनों में लाजर, जितना लोगों ने उसका सड़ा हुआ बात सूंघा, उसको यहोवा प्रभु उनका मध्य में एक प्रयोजित होने वाला, उपयोग होने वाला एक व्यक्तित्व का रूप में खड़ा करने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए मैंने भविष्यवाणी कर चुका है, तुझे मरने के लिए प्रभु ने मौका दिया, आत्मा में मरने के लिए कुछ लोगों को परमेश्वर ने मौका दिया, कुछ लोगों को सड़ने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, कुछ लोगों को बांस मारने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। कितना लोग ये आत्मिक वाणी को समझ रहे मुझे मालूम नहीं। अगर किसको लग रहा है प्रभु का दास मेरे लिए वाणी कर रहा है, तो हे लाजरस तू बाहर आ, तुझे परमेश्वर दुनिया का सामने अभी उपयोग करने जा रहा है। आमीन, आमीन। लाजर का कब्र का जैसा कुछ लोग सड़ के पड़ा है, आत्मा में सड़ के पड़ा है, तेरा पाप का गंदगी के बारे में पूरे दुनिया के अंदर उस सड़ापन की खुशबू को सूंघ चुका है। आज पूरा दुनिया उस सड़ाहट का रूप में तुझे अपनी आंखों से देख रहा है, परंतु परमेश्वर बोल रहा है, हे लाजर, अगर तेरे शरीर को मैंने सड़ाया, तेरे शरीर को कीड़ा लगने के लिए अगर मैंने दिया, उसमें से निकलने वाला बदबू को दुनिया को सूंघने के लिए अगर मैंने दिया, हे लाजर इसी वक्त बाहर आए यीशु मसीह का नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग को लगता है मेरे लिए प्रभु बात कर रहा है। एक व्यक्ति को अगर लगा तुझे बाहर निकालने के लिए कल परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बेचैन किया, ये वचन को भविष्यवाणी का रूप में इधर बोलने के लिए कृपा की। इसलिए मैंने बोला तेरा सर अभी नीचे नहीं, तेरा सर अभी ऊपर उठने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रभु ने तुझे सड़ाया, प्रभु ने आज्ञा दिया तुझे सड़ने के लिए, प्रभु ने तुझे पाप में गिरने के लिए मौका दिया, कुछ वक्त के लिए तुझे छोड़ा ताकि हमेशा के लिए तुझे अपना सके। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये शब्द में बोलने का समय कुछ लोगों को आके गला लगाने के लिए मुझे मजबूर हो रहा है। तू उठेगा, तू उठेगा। हे लाजर बाहर आ, हे लाजर ये शाम का समय तू बाहर आ। तुझे बाहर आना होगा, क्योंकि पहले तू किसी के लिए काम का नहीं था, ना परमेश्वर का दास के लिए, ना परमेश्वर का भवन के लिए, ना परमेश्वर का राज्य के लिए। पर आज से आया हुआ लाजर, आज से तू दुनिया के लिए, मेरे लिए, परमेश्वर का दास के लिए, कलीसिया के लिए तू एक आशीष का पात्र में बदलने जा रहा। उस समय लाजर को उसकी कब्र को पूरा दुनिया देखने का समय, लाजर का कब्र के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर रोल करके रखा था। क्या बोलेंगे रोल करके रखना? आप देखने का उस समय में, यीशु मसीह का समय पर यहूदियों का मध्य में एक व्यक्ति को गाड़ा जाता है गुफा के अंदर। किसके अंदर? गुफा के अंदर। ये पत्थर से बनाया हम एक गुफा के अंदर, शायद वो चट्टान को खोद के गुफा बना सकता है, नहीं तो पत्थर से, मोटा मोटा पत्थर से एक गुफा बनाया जाता है। आमीन। वो गुफा का मुंह को बंद करने के लिए राउंड एक गोल आकार का एक पत्थर, उसको मुंह को ढकने के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोग है मेरे साथ? आप लोग है मेरे साथ? तो आप देखने का वो पत्थर को उठाना बहुत मुश्किल है। उठाना बोला तो उसको फिर से सरकाना, क्योंकि एक चक्र का समान बहुत हैवी एक पत्थर है जो गुफा का मुंह के अंदर ऐसा सरका के रखा है, ऐसा गोल पत्थर।
आप लाजर का कब्र को इसी वक्त आप आत्मा से अगर देखेगा, लाजर का कब्र एक संदेश हमको देगा। ये पत्थर अभी भी ये कब्र के सामने ऐसा ढक के पड़ा है, ये पत्थर गवाही देगा। ये कब्र को देखने के समय तुम्हें लगेगा सारा आशा खत्म हो चुका है। आमीन। क्योंकि कब्र का मुंह क्या है? जोर से, क्या है? बंद है। बंद कैसा? पत्थर से बंद किया, वजन वाला, राउंड वाला, गोल आकार का पत्थर से कब्र का मुंह को बंद करके गया। ये कब्र में गोल करके सरका के रखा गया हुआ ये पत्थर हमसे बात करेगा। मैं सब कुछ खत्म हुआ उसका एक निशानी है मैं। आमीन। मैं सब कुछ खत्म हुआ उसका एक निशानी है मैं। आप लोग हैं मेरे साथ? आप लोग मेरे साथ यात्रा करना। मैं लाजर को लाजर का कब्र का मुंह को बंद करके रखा गया वह गोल पत्थर आप लोगों को कहेगा मैं पत्थर, आशा खत्म हुआ का एक निशानी है मैं पत्थर, सब कुछ खत्म हुआ का निशानी है मैं पत्थर, अंदर की सड़ाहट बाहर की लोग ना जानने के लिए मैं एक निशानी है। आप लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं पत्थर ये कब्र का मुंह का पास ऐसा ही पड़ा हो क्योंकि मैं सब कुछ अस्तमय हुआ का एक निशानी है मैं। पर आज लाजर का कब्र से अपने ध्यान को हटा के पहले बार एक व्यक्ति का कब्र में मेरा राजाधिराज का शव को रखा, पर एक सेकंड भी उसके अंदर पड़ा रहने के लिए पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने दिया नहीं। आमीन, आमीन। आज कलीसिया मिलकर आत्मिक मंडल से यात्रा करके अरमत्या जोसेफ का कब्र के सामने आज कलीसिया को मैं लेकर आ चुका हूं यीशु मसीह का नाम से। आप लोग हैं मेरे साथ? आप लोग हैं मेरे साथ? आज मैं ये प्रार्थना भवन के अंदर रहने वाला विश्वास करने वाला विश्वासियों को, आज मैं आप लोगों को सब कुछ खत्म हो के निशानी में रहने वाला लाजर का कब्र का सामने नहीं मैं आपको लेकर जा रहा। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ अस्तमय हो गया, ऐसे एक कब्र के सामने नहीं मैं आपको लेकर जा रहा, परंतु आज आपकी आंखों को बाजू में लगा के आत्मिक मंडल में मैं अरमत्या जोसेफ का कब्र के सामने मैं आपको लेकर जा रहा हूं। वो कब्र बोलेगा बेटी बेटे तेरी आशा खत्म नहीं रे, तेरा सब कुछ अस्तमय नहीं हुआ रे, तेरा अभी कुछ तो शुरू करने के लिए मैं जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मैं बात बोलूं, परमेश्वर के लिए करने के लिए तुझे कोई इच्छा अगर जाग उठा, तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर स्वर्गीय सेना को तेरे लिए भेजेगा, क्योंकि तू परमेश्वर का चुना हुआ एक संतान है बोलकर। आमीन, आमीन। घर से मरिया और मार्था सुगंधित द्रव्य को पीस के सुगंधित तेल अपना हाथों में लेके मन के अंदर से चिंता करके रो रहा है। हमारा प्रेमी जिसका हमने सेवा किया वर्षों से, जिसका मुंह से हमने शब्दों से सुना, हमारा स्वामी, हमारा प्रेमी, उसका शव को यह द्रव्य को लगाने के लिए वो कब्र का मुंह को ढका गया हुआ वो पत्थर को हम कमजोर स्त्री के लिए कौन हटाएगा? रो रो के दोनों बहन लोग बात कर रहे, हमारा स्वामी को हम कैसा सुगंधित द्रव्य लगाएगा, हमारे लिए कौन पत्थर को हटाएगा? तेरे लिए स्वर्गदूत अभी काम करेगा। आमीन। तेरे लिए मिखाएल काम कर सकता है, तेरे लिए गब्रिएल काम कर सकता है,
कुछ बातों को काटने के लिए तेरे लिए संहार करने वाला दूत काम कर सकता है। तेरी अंदर एक आस होना चाहिए, मेरा स्वामी के लिए मैं क्या करूं, मेरा गुरु के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरा परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए मैं क्या करूं, और मैं क्या करूं, मेरा जीवन को और कितना मैं सुधारूं। ऐसी आशा किसका भी अंदर है तो तेरे लिए काम करने के लिए स्वर्गदूत देख, ये प्रार्थना भवन के अंदर तैयारी का साथ है। आज आशीर्वाद बोलकर वो दरवाजा का बाहर तू जाने का समय विश्वास करने वाला मेरी बातों को, अद्भुत को देखेगा, उस व्यवस्था के अनुसार विश्वास से देख, तेरा कामों को करने के लिए आशीर्वाद बोलने से, इसका बाहर तू जाने का समय से तेरे लिए काम करने के लिए स्वर्गदूत तेरा साथ अभी चलने जा रहा है। तेरी सेवा को पूरा करने के लिए, तेरी अधूरापन को दूर करने के लिए, तेरी खालीपन को दूर करने के लिए, तेरा दर्द को हटाने के लिए, तेरी परेशानी को हटाने के लिए, तेरी आत्मिक दरिद्रपन को दूर करने के लिए स्वर्गदूत तेरे लिए तैयार है यीशु मसीह का नाम से। उड़बल प्रौढ़बा रगनगनगल शमदना, जहां तू होता है चंगाई होती है, जहां तू होता है रिहाई होती है, जहां तू होता है चंगाई होती है, जहां तू होता है रिहाई, जहां तू होता है तो स्वर्ग यहाँ है, जहां तू होता है तो स्वर्ग, फिर से जहां तू होता है चंगाई होती है, जहां तू होता है रिहाई होती है, जहां तू होता है पिता भी होता है, जहां तू होता है माता भी होता है। आमीन। जहां पर वो होता है वहां पर चंगाई पक्का, जहां पर वो होता है वहां पर रिहाई पक्का, जहां पर वो होता है अनाथपन हट के पिता का प्रेम प्रकट होता है। आमीन। जहां पर मेरा यीशु होता है अनाथपन हट के मां का प्रेम को अनुभव होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो यहां पर मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है तो आज अरिमत्या जोसेफ का कब्र आप लोगों को बोलेगा, देख मुझे, मैं सब कुछ अस्तमय हुआ का निशानी नहीं, मैं अभी एक नया शुरुआत का निशानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरिमत्या जोसेफ का कब्र को देखने का समय उसका बाजू में स्वर्गदूत ने एक पत्थर को हटा के बाजू में रखा है। वो पत्थर हमको बोलेगा, क्यों रे इधर ढूंढ रहे उसको, वो इधर नहीं है। जिस क्षण तुम लोगों ने उसको इधर रखा था वो एक क्षण वो यहां से बाहर निकल चुका है। जीवित को मरा हूं मैं ढूंढो मत, हमारा परमेश्वर जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरिमत्या जोसेफ का कब्र बोलेगा, उसका बाजू में सरका के रखा गया हुआ पत्थर बोलेगा, वो यहां नहीं है, वो यहां यीशु मसीह का शव को उस दिन रखने से पहले भी वो पत्थर बोलेगा वो यहां पर, क्योंकि यीशु मसीह को रखने से पहले, उसका पहले आज तक वो शव में, उस कब्र में किसी का भी शव को रखा नहीं, इसलिए सरका के रखा गया वो पत्थर बात करेगा। यीशु मसीह को रखने से पहले अगर वो कब्र को जाके आप पूछेगा, वो पत्थर बोलेगा वो यहां पर नहीं है।
जिस दिन यीशु का शव को रखा उस दिन भी अगर आप जाके पूछेगा उधर है क्या, वो पत्थर बोलेगा वो यहां पर नहीं है। आमीन। तीसरा दिन पुनरुत्थान का शक्ति से बाहर आया हुआ उस यीशु का कब्र को देखने के लिए अगर आप जाएगा, वो कब्र फिर से बोलेगा वो यहां पर नहीं है, वो यहां पर है। कहां पर है? यहां पर, हमारे बीच में। वो मौजूद यहां पर। बोलो ना, वो मौजूद यहां पर। अगर वो मौजूद है, तेरी कमियां को बिना तू बोले वो बाहर निकालेगा। एक उदाहरण में बोलना चाहता हूं। मेरा यीशु मसीह अपना शुश्रूषा का शुरुआत करने से पहले काना का शादी में यीशु मसीह को इनविटेशन दिया। आमीन। मुझे नहीं लगता यीशु को दिया होगा, शायद उसका मम्मी पापा को दिया होगा, परिवार है बोलकर गया। फिर भी बोलता हूँ यीशु को इनविटेशन शायद दिया होगा। उन्होंने यीशु को इनविटेशन इसलिए दिया, यीशु मसीह को द्राक्षरस बनाने के लिए आता है इसलिए नहीं यीशु को इनविटेशन दिया। आमीन। क्योंकि काना का शादी का पहला यीशु मसीह ने कोई भी अद्भुत ये धरती पर किया नहीं। हाँ ना? हाँ ना? हाँ कि नहीं? जोर से मैं बोलता हूं उससे पहले किया है। अगर किया नहीं होता, उसका मां मरिया क्यों बोलता बेटे तू कुछ तो करना। मरिया ने बोला कुछ तो करना, इसकी अर्थ गुप्त में मरिया ने अपना बेटा यीशु करने वाला अद्भुत का गवाही बन चुका है, किधर ना किधर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों ने, जितना लोगों ने परमेश्वर का गुप्त अद्भुत को वर्षों पहले एक बात, एक झलक देखा होगा, वो झलक आज इधर चिल्ला चिल्ला के बोल, मेरा प्रभु ने मुझे अपनी आंखों का सामने अद्भुत दिखाया है, उसका चिन्ह है, आज मैं इधर बैठा है। अभी मैं उसका अद्भुत को नहीं देख रहा, इसका अर्थ ये नहीं अद्भुत खत्म हुआ। नो, मैंने मेरी आंखों से मेरा मसीहा का अद्भुत को देखा है। हे विश्वासी सुन ले, मैंने यीशु की अद्भुत को देखा है और वो यीशु आज भी अद्भुत कर सकता है। आमीन। काना का वो परिवार वालों ने यीशु को द्राक्षरस बढ़ा सकता है बोलकर नहीं यीशु को शादी में इनविटेशन दिया। नो, पर उस परिवार का कमी को महसूस करके समय आने पर बोला पैर धोने वाला पानियों को सारा मटका में भरो। एक ही प्रार्थना किया, साधारण पैर धोने वाला पानी से दुनिया ने आज तलगना चक्का गया हुआ एक उत्तम द्राक्षरस मेरा प्रभु अगर बना सकता है तो अबे सड़ेले बास मारने वाले, तुझे परमेश्वर उत्तम द्राक्षरस के रूप में लोगों को तेरे द्वारा चखने के लिए परमेश्वर उपयोग करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर वो परमेश्वर हमारा मध्य में है, वो परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत काम करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का मेरा समय बहुत कम हो चुका है, मैं भाग रहा हूं, प्रभु की इच्छा तो फिर से लेगा। फिर भी एक दो शब्द मैं बोलता हूं भविष्यवाणी का रूप से। लाजरस का शब्द 2-3 ही बात बोल के लोगों को आशा का सारा बातें अस्तमय कर देगा। लाजर का कब्र, पर यीशु मसीह का कब्र, यीशु मसीह का कब्र 1000 बातें कलीसिया से बातें करेगा। केवल यीशु का कब्र नहीं, जिस वाटिका का अंदर यीशु के लिए कब्र अरमत्या जोसेफ ने प्रभु की इच्छा के अनुसार पहले से बना के रखा, उस वाटिका का अंदर रहने वाला एक एक वृक्ष लोग भी हजारों हजारों अच्छी अच्छी बातें, प्रयोजित होने वाला बातें कलीसिया से कर सकता है। आज वो कब्र को देखकर मैं बोलना चाहता हूं, ये दुनिया में ऐसा किसी का भी कब्र नहीं है जिसके लिए सेना लोगों को वॉचमैन का रूप में खड़ा किया। आमीन।
ये दुनिया में ऐसा किसी का भी कब्र नहीं है जिसको 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 संभालने के लिए सेना को खड़ा किया। इस दुनिया में ऐसा कोई भी कब्र नहीं है जिसमें गवर्नमेंट ने अपना मुद्रा डाला। इस दुनिया में ऐसा कोई भी कब्र नहीं है जिसके लिए लोग अपना अपना नींद को भी नाश करके उस कब्र की ओर अपनी आंखों को लगा के रखा। ऐसा दुनिया में कोई भी ऐसा कब्र नहीं है, पर दुनिया में एक ही कब्र है, वो है मेरा यीशु को रखा गया हुआ कब्र। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों मुद्रा लगाया? क्यों मुद्रा लगाया? सील क्यों लगाया? क्यों सेना को खड़ा किया? कारण पूरा दुनिया को मालूम था अंदर रहने वाला व्यक्ति वो जी उठेगा करके। तू कितना भी रोक, तेरा द्वारा प्रभु बाहर आने के लिए पिता ने अगर पहले से तैयार किया है तो तू बाहर आ जाएगा। आज एक भविष्यवाणी करूं, अपना परिवार के लिए वो भविष्यवाणी ले लो। जैसा अरमत्या जोसेफ का कब्र का सामने खड़ा रहने वाला दूत ने कहा वो यहाँ नहीं है, आज मैं बोलता हूँ तेरा शरीर के अंदर वास करने वाला उस रोग को देखकर आज यीशु का कब्र बात करेगा, वो यहाँ नहीं है। मतलब तेरा रोग यहाँ नहीं है। हाँ, तेरा रोग यहाँ नहीं है। आमीन। तेरा बीमारी यहाँ नहीं है, तेरा दर्द यहाँ नहीं है, तेरा गरीबी यहाँ नहीं है, तेरा दर्द यहाँ नहीं है, तेरा परेशानी यहाँ पर नहीं है, तेरा घुटन वाला जिंदगी यहाँ पर नहीं है, तेरा गरीबी यहाँ पर नहीं है, तेरी आंसू यहाँ पर नहीं है, तेरा श्राप यहाँ नहीं है, पीढ़ी का श्राप यहाँ पर नहीं है। यहां पर जीवित हुआ गया हुआ यीशु मसीह यहां पर है। यीशु मसीह का नाम। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तेरा मुंडी नीचे नहीं, तेरा मुंडी ऊपर। वो यहां पर नहीं है तो वो या कहां पर है फिर? जिस दिन यीशु मसीह को रखा गया वो एक क्षण पुराना भक्तों को छुड़ाने के लिए मेरा यीशु कब्र से बाहर निकला। आमीन। पुराना भक्तों को, जिसने ये तेजोमय परमेश्वर के तेजस को देखकर चला, अपना परिवार को भी त्याग के, सारा संपत्ति को त्याग के, तू दिखाने वाला देश में मैं चला जाऊंगा बोलने वाला अब्राहम को छुड़ाने के लिए मेरे यीशु मसीह को जिस क्षण कब्र में डाला, उसी क्षण मेरे यीशु मसीह उधर से जी उठ के पुराना भक्तों को बचाने के लिए मेरा यीशु चला गया। कहां पर है वो? कहां पर है वो? परमेश्वर को उत्तम बलि के द्वारा प्रसन्न किया गया हुआ हाबेल को छुड़ाने के लिए ये जिस समय यीशु मसीह को अरमत्या जोसेफ का कब्र में रखा, वहां से मेरा यीशु मसीह वो क्षण हाबेल को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए मेरा यीशु मसीह निकला। वो कहां पर है? वो उधर है। उधर कहां पर? एक पीढ़ी पाप को पानी के जैसा पीने का समय, एक पीढ़ी स्वयं अपने इच्छा के अनुसार चलने का समय, परमेश्वर के एक भक्त हानोक जो परमेश्वर का साथ साथ चला, वो साथ साथ चला हुआ परमेश्वर का श्रेष्ठ भक्त को छुड़ाने के लिए अरमत्या जोसेफ का कब्र से मेरा यीशु मसीह वो एक क्षण बाहर निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसको बाहर निकाला? परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार 120 वर्ष ना कोई बातों को दिखते हुए बोला गया वह शब्दों के अनुसार 120 वर्ष से जहाज बनाने वाला, परमेश्वर का नजरों में दर में रहने वाला, परमेश्वर का श्रेष्ठ दास नोहा को बचाने के लिए उस दिन वो वहां पर नहीं था, क्योंकि वही क्षण उनको बचाने के लिए वो चला गया। Praise the Lord. Praise the Lord. अब्राहम जो 25 वर्ष एक वाग्दत्त को पूरा होने के लिए प्रभु का चरणों में पड़ा रहा, आखिर में
100 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने बोला गया वह वाग्दत्व को पूरा किया। 20-25 वर्ष इसहाक को प्यार करके उसका पालन पोषण किया। 20-25 वर्ष से इसहाक अब्राहम का छाती में लेटा पड़ा है। एक दिन अचानक से अब्राहम को प्रभु ने बोला, जा रे मोरिया पर्वत में 3 दिन का यात्रा करके मोरिया पर्वत में जा, तेरा बेटा को मेरे लिए बलि चढ़ाना है। उस समय आजू बाजू दाएं बाएं आगड़म बगड़म तिगड़म कुछ ना करते हुए अब्बा की शब्दों को सुनकर 25 वर्ष प्यार के साथ में पालन पोषण करके अपना छाती में सुलाने वाला अपने एकलौता पुत्र इसहाक को मोरिया पर्वत पर चढ़ाने वाला वो अब्राहम की विश्वस्तराई को देखकर उसको छुड़ाने के लिए अरिमतिया का जोसेफ का कब्र से उस दिन मेरा यीशु वो ही क्षण बाहर निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया वेश्या कहलाने वाला, दुनिया का नजरों में तू वेश्या है। हे राहाब, तूने परमेश्वर के लोगों को तूने संभाल के रखा। तेरी उस कामों को देखकर राहाब वेश्या को बचाने के लिए अरिमतिया का जोसेफ का कब्र का सामने था। उधर से मेरा यीशु जी उठा। उसके बाद यीशु मसीह किधर गया? अब्राहम का गोदी कहलाने वाला उस जगह में, परदेसा में, अब्राहम का गोदी कहलाने वाला उस जगह में मेरा यीशु मसीह चला गया। मैं उस समय चिंता करने लगा। अब्राहम का गोदी में चलते 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 एक बालक इसहाक को यीशु ने देखा। यीशु उस बालक को पूछ रहा है, बच्चे मेरे को तू जानता है क्या? इसहाक बोला होगा, तुझे मैं इतना जानता तो नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुझे जानता हूं। तुझे याद है क्या? मोरिया पर्वत पर तेरा सिर के ऊपर कुछ लकड़ा को फाड़ के तेरा सिर के ऊपर लकड़ा का बोझ दिया। मोरिया पर्वत के ऊपर तू चढ़ रहा था। तभी तूने तेरा पप्पा अब्राहम को एक सवाल किया, पप्पा लकड़ा है, आग जलाने वाला सामग्री है, काटने वाला चाकू भी है। बच्चे, तेरा हाथ और पैर को तेरा पप्पा बांधने का समय तुझे पता चला ओ बलि करने वाला वस्तु तू है, पर तू पप्पा को लात मार के उधर से भागा नहीं, क्योंकि तेरी अंदर एक ही इच्छा था, मेरा पप्पा का परमेश्वर के लिए आराधना मेरा कारण भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। तू उधर लेटा, मुझे तू जानता है। इसहाक की आंखों से शायद आंसू आया होगा। तू उधर लेटा बेटे, परंतु तेरा पप्पा तेरे ऊपर चाकू लगाने का समय एक शब्द आया, अब्राहम उसको हाथ मत लगा। उस समय वो देख, वो कांटा का झाड़ है ना, कांटा का झाड़, उसमें जो मेमना अटका था ना, ये इसहाक बच्चे, वो मेमना में ही था रे, वो मेमना में ही था जो उधर अटका था ना, मैं ही था। वो तुझे छुड़ाने के लिए मैं अरिमतिया का जोसेफ का कब्र से बाहर आया। ये केवल अब्राहम, इसहाक, याकूब, नोहा, सारा, राहाब इन लोग के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं। मेरा परमेश्वर उस दिन अरिमतिया का जोसेफ का कब्र से बाहर आया। क्यों मालूम है? तुझे और मुझे हमारा पापों से छुड़ाने के लिए अरिमतिया का जोसेफ का कब्र से बाहर निकला। उसका संतान है मैं और आप। अभी बोल सकता है क्या? वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। जितना लोगों ने
इतना देर तक जो भविष्यवाणी का शब्द प्रभु ने आप लोगों के ऊपर उंडेला, अगर आपने आमेन बोला है तो अद्भुत को आज से देखेगा, अद्भुत को आज से सुनेगा, अद्भुत को आज से अनुभव करेगा। मेरा समय खत्म हो चुका। एक ही बात, मेरा परमेश्वर जीवित है और वो तेरे अंदर जीवित है, आज हमारा मध्य में जीवित है। तेरा प्रार्थना का उत्तर वो जीवित परमेश्वर दे चुका है। आमीन। आइए हम अपने आप को परमेश्वर का सामने समर्पण करें।